गुड इवनिंग स्टूडेंट। हमने स्कूल में लास्ट टाइम में पढ़ा था ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है। उसके बाद आपकी वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स का आर्टिकल है, उसको मैं अभी नहीं करवाऊंगी क्योंकि वो लेंथी है, तो वो ना तो आपको वीडियो में समझ आने वाला है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जब क्लासेस लगेंगी स्कूल में उस टाइम मैं तुम्हें वो करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद अब हम अगला यूनिट स्टार्ट कर देते हैं। जो पिछले यूनिट का ईएम वेव्स का जो भी बच गया है वो मैं तुम्हें स्कूल में ही करवाऊंगी। तो नेक्स्ट यूनिट जो हमारा है वो है ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ऑप्टिक्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे आज से। ऑप्टिक्स जो है इसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम इसमें लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ऑप्टिक्स में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है क्या होती है, रिफ्लेक्शन तुम्हें पता है क्या होती है? कोई चीज़ रिफ्लेक्ट, हम बोलते हैं ना कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होके आ गई, यानी वो किसी चीज़ से टकरा कर वापस आ गई, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ द चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। कि ये फिनोमिनन है, किस चीज़, कैसा फिनोमिनन है? आपकी जो लाइट का पाथ है वो चेंज हो जाएगा विदाउट एनी चेंज इन द मीडियम, कि आपके मीडियम में कोई चेंज नहीं होगा। पर आप अगर आपकी विदाउट एनी चेंज इन मीडियम अगर आपका लाइट का पाथ चेंज हो जाता है तो हम बोलते हैं कि वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे आप इससे डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक मिरर लिया, ठीक है। मिरर जो होगा, कोई भी आपका स्मूथ पॉलिश सरफेस है उसको हमने जैसे मिरर बोल दिया, ठीक है। तो आपको पता है जैसे ही अगर मान लो यहाँ से एक रे आ रही है, लाइट की रे आ रही है, वो यहाँ इंसिडेंट हो रही है, तो वो जैसे ही मिरर से टकराएगी वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये आपकी रिफ्लेक्शन है, ठीक है। बाउंसिंग बैक, वो बाउंस हो जा रही है बैक जब वो इस सरफेस से टकरा रही है। तो ये जो बाउंसिंग बैक है आपका रे ऑफ लाइट का, इसको बोलते हैं, इस फिनोमिनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये रे जो पहले आ रही होती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो टकरा के बाउंस होती है और फिर जब वो जाएगी ऊपर की तरफ को, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं क्या करूँ, एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ। नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये टकरा कर दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। तो इस एंगल को जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बना रही है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे बना रही है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी ए ओ जो है दैट इज़ द इंसिडेंट रे, ओ बी इज़ द रिफ्लेक्टेड रे, एंड एन ओ एन इज़ द नॉर्मल टू द मिरर, ठीक है। तो अगर आपका मिरर जो है वो हमें पता है स्मूथ और वेल पॉलिश सरफेस होता है, तो आपकी मोस्ट अमाउंट ऑफ लाइट जो होती है वो जब भी इससे टकराती है वो वापस दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन है इसको हम क्या बोल लेते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो आपका जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी फॉल कर रही है ए ओ जो इंसिडेंट रे है, ये जो एंगल है एंगल ए ओ एन, इसको बोलते हैं आई, ठीक है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बी ओ एन इसको बोलते हैं स्मॉल आर, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन जो है उसके कुछ लॉज हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी रिफ्लेक्शन होती है। तो सबसे पहला लॉ है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है दैट इज़ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज़ द फर्स्ट लॉ, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो आपकी नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए यानी अगर आपका जो ये रे है ये इसी डायरेक्शन में आ रही है जिस डायरेक्शन में नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल क्या हो गया? सेम लाइन में आ रही है ना दोनों। इस डायरेक्शन में अगर नॉर्मल है उसी डायरेक्शन, जब वर्ड यूज़ हो रहा है नॉर्मल इंसिडेंस, इसका मतलब आपकी रे भी, जो लाइट की रे है वो भी इसी उसमें आ रही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? जीरो। तो अगर एंगल आई जीरो है तो एंगल आर भी क्या होगा? जीरो, ठीक है। अब आपकी
यानी अगर कोई लाइट आपके मिरर पे परपेंडिकुलरली गिरती है यानी नॉर्मल गिरती है तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर देती है कि अगर रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी डायरेक्शन में जाएगी, यानी वो अपने पाथ को रिट्रेस कर देगी, उसी पाथ को चूज़ कर लेगी, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो इसका सेकेंड लॉ है आपका वो है कि आपकी जो इंसिडेंट रे होती है वो कौन थी, AO। जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो कौन थी, OB। एंड नॉर्मल टू द मिरर, जो आपका नॉर्मल है मिरर को, जिसको हमने कौन सा है नॉर्मल, ON, नॉर्मल टू द मिरर। ठीक है, ON ऑल लाई इन सेम प्लेन, सबके सब क्या करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे, ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, तो फॉर नॉर्मल रिएक्शन, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, नॉर्मल इंसिडेंस जैसे मैंने अभी बताई आपको, अगर आपकी लाइट रे नॉर्मल के अलॉन्ग ही आ रही है तो उसके लिए एंगल I भी 0 होगा और एंगल R भी 0 होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब एक चीज़ जो तुमने हमेशा याद रखनी है कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर कौन सा, जो हम घरों में देखते हैं, जिसमें हमारे घर में जो मिरर लगा होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, ठीक है, उसमें हमेशा जो इमेज बनती है, जो हमारी इमेज बन रही है वो वर्चुअल होती है। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, कि वो रियल नहीं है, सच में नहीं है, वो कैसी है, वर्चुअल है, इमेजिनरी है। ठीक है, और इरेक्ट मतलब सीधी, कि वो इमेज कभी उल्टा नहीं बनेगी। अगर मिरर में देखो तो हम सीधे ही दिखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उल्टी दिखेगी वो चीज़। ठीक है, तो इरेक्ट बनती है एंड एट द सेम डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस हम मिरर से जितने डिस्टेंस पे खड़े हैं उतने ही डिस्टेंस पीछे बनेगी, सेम डिस्टेंस बिहाइंड। जैसे मान लो अगर मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ, मैं मिरर से 1 फीट दूर खड़ी हूँ, तो मेरी इमेज अंदर की तरफ 1 फीट दूर बनेगी। अगर मैं 2 फीट अरे को खड़ी हूँ तो मेरी इमेज मिरर के अंदर 2 फीट दूर बनेगी, कि हमेशा वो सेम डिस्टेंस पे बनती है बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और जो आपकी इमेज बनती है डैट इज़, जो प्लेन मिरर में बनती है डैट इज़ लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि आप खुद देखना अपने, जब आप देखेंगे कॉपी, जैसे मैं कॉपी को ही मिरर के आगे देखें तो आप देखना को आपके अपने वर्ड्स जो हैं वो उल्टे दिखाई देते हैं। ठीक है, जो राइट को है वो लेफ़्ट को दिखता है, जो लेफ़्ट को है वो राइट को दिखता है। ठीक है, तो और जो वो कारण जो है, और आपके जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ये उल्टे दिखते हैं, ये किस कारण से, क्योंकि आपकी इमेज कैसी बनती है, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है। ठीक है, तो अब ये तो हो गई आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट। ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन मीडियम, क्योंकि ये उसी मीडियम में गई ना। जैसे मान लो मीडियम क्या होता है, जैसे ये एयर है, मान लो यहाँ एयर है तो वो मीडियम है, अगर यहाँ पे वाटर होता तो वो मीडियम होना था। ठीक है, तो आपकी जो जिस मीडियम से, जैसे यहाँ अगर इस पोर्शन में एयर है तो अगर लाइट एयर से यहाँ को आ रही है तो एयर पे ही वापस जा रही है, तो आपका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है मीडियम में, इसलिए हम बोलते हैं विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। तो ये है आपकी रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मैं बुक की इमेज फ़ोटो भी भेज दूँगी और यहाँ से भी आप देख लेना। ठीक है, तो नोट्स बना के पढ़ लेना, और समझ नहीं आएगा तो जब मैं आपकी क्लास लूँगी उस वक्त मैं आपको समझा दूँगी।